हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने शुरू किया था स्क्वायर वेल ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ फाइनाइट हाइट। ठीक है, और उसमें हमने समझ लिया था कि डेप्थ के लिए है ना। तो डेप्थ के लिए हमने उसके 3 रीज़न देखे थे। कौन कौन से? वी एक्स इज इक्वस टू 0। पेज ना मेरा वो इधर उधर हो गया है, तो आपके पास तो हो ही गई। वी एक्स इज इक्वस टू 0 मिला था, वी एक्स इज इक्वस टू माइनस वी नॉट मिला था, और वी एक्स इज इक्वस टू क्या मिला था? 0। ये आपका कौन सा रीज़न था? फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। ये किसके लिए था? एक्स लेस देन माइनस ए बाई टू के लिए, और ये माइनस ए बाई टू से लेकर के प्लस ए बाई टू के लिए, और ये था एक्स ग्रेटर देन ए बाई टू के लिए। ठीक है, हमने कहा था कि एनर्जी अगर ये फॉलो होगी, है ना, मतलब पार्टिकल की एनर्जी अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगी तो पार्टिकल कैसा होगा? बाउंडेड होगा। अब क्लासिकल ने ये कहा था कि बाउंडेड सारे के सारे 100% पार्टिकल बाउंडेड ही होते हैं, कोई भी पार्टिकल बाहर नहीं निकल पाएगा। मतलब पार्टिकल्स के स्क्वायर जो हमारा वेल था इस तरीके का था, उससे बाहर निकलने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो कितनी थी? 0 थी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स। बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स ये कहती है स्क्वायर वेल के अंदर डिसकंटिन्यूटीज़ की वजह से 100% प्रोबेबिलिटी नहीं होती पार्टिकल के बाउंडेड होने की। कुछ ना कुछ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है जिसकी वजह से पार्टिकल जो है बाहर निकल सकते हैं। समझ में आ गई? इतनी बात अपन ने कर ली थी। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस पार्टिकल की गति का वर्णन करने के लिए, ठीक है, टू अंडरस्टैंड, आगे उसके आगे बता रही हूँ, टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ पार्टिकल इन दिस स्क्वायर वेल, we take the time independent श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, यानी कि ये जो स्क्वायर वेल हमारी पर्टिकुलर कंडीशन है, इसमें कण की गति को समझने के लिए हमने क्या लेनी है? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। क्या है वो? एच साई इज इक्वल्स टू ई साई, है ना। अब ये वाला पार्ट तो हम पिछले वाले में भी कर चुके हैं, और ये तो हम बहुतों में करते आए हैं ना। तो ये जो टॉपिक है ये रिलेटेड है पिछले टॉपिक से जो हमने फाइनाइट हाइट के लिए किया था, पॉजिटिव पोटेंशियल के लिए, उसके जैसा ही है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। तो डेल्टा टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल्स टू ई साई, ये तो हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन है। ठीक है, अब हम सबसे पहले अलग अलग रीजन्स के लिए सॉल्व करते हैं, अलग अलग रीजन्स के लिए सोल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फॉर रीज़न फर्स्ट, है ना, यानी कि ये वाला जो रीज़न है हमारा, रीज़न फर्स्ट, ये रीज़न है सेकंड, और ये वाला रीज़न है थर्ड। ठीक है, तो रीज़न फर्स्ट के लिए आप देख ही रहे हो कि पोटेंशियल जो है वो क्या है? वी एक्स इज इक्वस टू 0, और एनर्जी कौन सी कंडीशन फॉलो करनी चाहिए? ई इज इक्वस टू माइनस मॉड ई, ये ध्यान रखना है ना। तो सबसे पहले रीज़न फर्स्ट के लिए, यानी कि एक्स लेस देन माइनस ए बाई टू के लिए, ठीक है, क्या करोगे? माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, डी लिख दो, सिर्फ एक्स पर ही डिपेंड कर रहा है ना, तो आपको पार्शियल की ज़रूरत नहीं है। डी टू साई फर्स्ट अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना। v की जगह पर क्या लिखना है हमें? 0, क्योंकि फर्स्ट रीजन की बात कर रहे हैं। इज इक्वस टू ई की जगह पर क्या लिखोगे? माइनस मॉड ई। अच्छा, एनर्जी यही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वेक्टर नहीं लगाएंगे भाई, है ना। और साथ में क्या आएगा? साई फर्स्ट। समझ में आ गई? अब कुछ नहीं, इसको इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, और इधर लेकर आओगे तो माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? डी टू साई फर्स्ट बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, और साथ में क्या हो जाएगा? माइनस 2m मॉड ई बाई एच कट स्क्वायर, और साथ में साई फर्स्ट इज इक्वल टू 0। सही है। अब ये जो है वैल्यू, इसको अपन कुछ ना कुछ मानते हैं, और ये कितना होगा? डी टू साई फर्स्ट बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर मॉड ई साई, अच्छा एल्फा स्क्वायर मॉड ई थोड़ी आएगा इसके साथ, एल्फा स्क्वायर साई फर्स्ट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, दोबारा से लिख देती हूँ इसको, डी टू साई फर्स्ट बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर साई फर्स्ट इज इक्वल टू 0, है ना। ये तो वेल नोन इक्वेशन है। ये पूरा जो मैंने काम किया ये कोई नया काम नहीं है आपके लिए, ये सब आप पहले से जानते हो। ठीक है, सिर्फ थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं इस पर्टिकुलर स्क्वायर वेल के लिए। यहाँ पे माइनस मॉड ही आया है, और फर्स्ट रीज़न के लिए जो है आपको पोटेंशियल 0 रखना है। ठीक है, अब जो है इसका सोल्यूशन क्या आएगा? सोल्यूशन साई फर्स्ट, ऐसी वाली इक्वेशन जो होती है माइनस वाली, उसके जो रूट्स आते हैं, मूल जो आते हैं, वो कैसे आते हैं? रियल आते हैं, है ना। तो क्या लिखते हो आप इसके लिए? ए ई की पावर एल्फा एक्स सोल्यूशन है ना, और बी ई की पावर माइनस एल्फा एक्स। समझ में आ गई बात आपको? तो ये हो गया हमारा कौन सा रीज़न? एक्स इज लेस देन माइनस ए बाई टू के लिए, रीज़न फर्स्ट। समझ में आ गई? अब हम कर लेते हैं किसके लिए? रीज़न थर्ड के लिए। चलो भाई,
रीज़न थर्ड के लिए, फॉर रीज़न थर्ड, यानी कि -a/2 से +a/2 वाले रीज़न के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा, जो रीज़न थर्ड है उसमें भी पोटेंशियल तो आपका ज़ीरो ही है, रीज़न थर्ड, अच्छा रीज़न थर्ड तो x ग्रेटर देन a/2 है ना। चलो पहले सेकंड के लिए कर लें क्या, चलो सेकंड के लिए कर लेते हैं। सेकंड रीज़न में क्या है आपके लिए, सेकंड रीज़न में पहले तो थर्ड का कर लो, क्योंकि उसमें अपन को एक दो बातें बतानी होती है ना साथ में, या फिर उनको साथ ही में बता देंगे, है ना। आप लिख दिया तो इसमें चलो कोई नहीं, रीज़न सेकंड का कर लो। तो क्या आएगा, -h²/2m, है ना, d2 साई सेकंड बाय dx²। और रीज़न सेकंड जो है आपका, उसके लिए आपका पोटेंशियल कितना है भाई, -v0, ठीक है। कितना है, -v0। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -v0 साई सेकंड, और साथ में क्या आएगा, =- -mod e साई सेकंड। ये ध्यान रख रहे हो कि नहीं, आपको ई की जगह पर क्या रखना है, हर बार -mod e रखना है, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, देखो इसको आप उधर लेकर के जाओगे, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, -mod e + v0, ठीक है। बनेगा कि नहीं बनेगा, माइनस क्या बनेगा, और फिर इसको भी तो लेकर के जाओगे उधर, एक स्टेप बढ़ा देती हूँ, कोई नहीं, कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए बस। साई सेकंड बाई dx² = क्या बनेगा, ये प्लस में तो ये जगह v0 -mod e, यही तो बनेगा, और साथ में क्या आएगा, साई सेकंड आएगा कि नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, इसको उधर लेके जाओगे तो -2m/h², इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं लिख रही हूँ डायरेक्ट, d2 साई सेकंड बाई dx² + 2m/h² v0 -mod e, और साथ में साई सेकंड और = 0। सही है। अब इसको भी हम कुछ ना कुछ मानेंगे, मानते कि नहीं मानते, इसको क्या मानते हैं, बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको बीटा मान लिया हमने, यहाँ पे बता भी देना, यहाँ पे अपन ने किया था ना, अभी यहाँ पे बता देना, यहाँ पे वेयर अल्फा = क्योंकि फिर याद रखना जरूर है, 2m/h² mod e, ये वैल्यू याद रखनी है आपको, ठीक है, काम आती है आगे, ठीक है। फिर क्या है, इधर d2 साई सेकंड बाई dx² + β² साई सेकंड = 0। यहाँ पे आप बता दो, वेयर बीटा = कितना, 2m/h² v0 -mod e। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। इसको अपन नंबर डाल दें कितना, वहाँ पे कोई नंबर डाला था क्या हमने, नहीं डाला, तो डाल दो, ये अपनी इक्वेशन 1 डाल दो, है ना। ये सॉल्यूशन हो गया 2, ठीक है, ये इक्वेशन हो गई 2, है ना। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन साई सेकंड रीज़न का, अरे अब यहाँ पे देखो प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, सॉल्यूशन जो आएंगे वो कैसी फॉर्म में आएंगे भाई, इसके आयोटा वाली फॉर्म में आएंगे, और उसको अपन साइन कॉस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, b साइन, a उधर हो गया, b उधर हो गया ना, c लेंगे इसको, c साइन βx + d कॉस βx। ए बी तो इधर ले लिया ना अपन ने, और इसके रियल आए थे, लेकिन यहाँ पे कैसे आएंगे, इमेजिनरी आएंगे आयटा वाले, तो उनको अपन साइन कॉस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, पता है ना ये वाली बात। तो ये आपका हो गया ए सी साइन βx और डी कॉस βx, इक्वेशन नंबर 3। अब किसके लिए कर लेते हैं, थर्ड रीज़न के लिए, ठीक है, फॉर रीज़न थर्ड, है ना। ऐसे नंबर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर फर्स्ट और थर्ड रीज़न सेम से है ना, इसलिए साथ में कर देते हैं। थर्ड रीज़न मतलब x ग्रेटर देन a/2 वाला रीज़न, तो वहाँ पे क्या है, पोटेंशियल 0 है। फर्स्ट रीज़न और थर्ड रीज़न में तो पोटेंशियल 0 ही है, दोनों की इक्वेशन सेम ही आएगी, = -mod e साई थर्ड। तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, साई थर्ड बाई dx। ज़्यादा स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, इधर लेके जाओगे तो क्या आएगा, माइनस और फिर प्लस हो जाएगा, -2me/h² और साथ में साई थर्ड = 0। इधर लेके जाओगे प्लस, इधर लेके आओगे माइनस हो जाएगा। फिर ये क्या बन गया आपकी इक्वेशन, d2 साई थर्ड बाई dx² -α² साई थर्ड = 0, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल दो, और इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा इसका साई थर्ड x, कितना आएगा भाई सॉल्यूशन, इसके भी जो आएंगे ना आपके रूट्स, वो कैसे आएंगे, रियल आएंगे। तो ए बी सी डी उधर हो गए, ई छोड़ो एफ e⁻∠x और g e⁻−∠x, ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। बात समझ में आ गई। तो ये तीनों रीजंस के लिए ये इक्वेशंस निकालना मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब तो आप लोग खूब अच्छे तरीके से ये चीज़ जानते हो, ठीक है। तो ये तो हम इतने टाइम से कर रहे हैं ये वाला काम, तो आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे भी बता दो,
वेयर एल्फा इज इक्वल टू कितना है 2m mod e बाय एच का स्क्वायर। समझ में आ गई। अब हम करेंगे इनको मॉडिफाई करने का काम, जो जो सॉल्यूशन आ गए उनको मॉडिफाई करने का काम करेंगे। ठीक है, अब देखो रीज़न, तीनों रीजन्स के जो सॉल्यूशन है वो हम लिख देते हैं बाय इक्वेशन 2, 3 एंड 5। हमें क्या क्या सॉल्यूशन मिले, फर्स्ट से मिला ए ई की पावर एल्फा एक्स, बी ई की पावर माइनस एल्फा एक्स, यही मिला। सेकंड से क्या मिला, सेकंड मिला हमें सी साइन बीटा एक्स प्लस डी कॉस बीटा एक्स। ठीक है, और थर्ड के लिए हमें क्या मिला, एफ ई की पावर एल्फा एक्स प्लस जी ई की पावर माइनस एल्फा एक्स। दिस इज फॉर एक्स लेस देन माइनस ए बाई टू, दिस इज फॉर एक्स लेस देन ए बाई टू और ग्रेटर देन माइनस ए बाई टू, एंड दिस इज फॉर एक्स ग्रेटर देन ए बाई टू। सही बात है ये। अब इसको मॉडिफाई कैसे कैसे करना है, देखो जो रीज़न फर्स्ट है, जब हम रीज़न फर्स्ट है इसका मतलब कहाँ का रीज़न है, कौन सा वाला रीज़न है, रीज़न फर्स्ट लेफ्ट हैंड वाला रीज़न है, मतलब माइनस इन्फिनिटी वाला रीज़न है। तो हमें क्या रखना है, एक्स की जगह पर माइनस इन्फिनिटी, और एक्स की जगह पर माइनस इन्फिनिटी रखने पर कौन सी टर्म जो है आपकी वो इनवैलिड हो जाएगी। सोचो, एक्स की जगह माइनस इन्फिनिटी रखने पर ये वाली टर्म बी ई की पावर प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी एक्स की जगह माइनस इन्फिनिटी रखने पर, तो ये इनवैलिड हो जाएगी। इसके लिए मुझे इसका कांस्टेंट क्या करना पड़ेगा, जीरो। वैलिडिटी बनाए रखने के लिए मुझे इस इनफाइनाइट वाली टर्म के कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा, जीरो। जीरो करेंगे तो बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो इसमें तो ये जीरो होगी। ठीक है, अच्छा इसकी बात बाद में करेंगे। इसमें देखो ये थर्ड रीज़न है, थर्ड रीज़न मतलब पॉजिटिव वाला रीज़न, ये वाला। तो यहाँ पे जाएंगे बढ़ेंगे तो एक्स जो है वो टेंस टू इन्फिनिटी आएगा, इधर जाते हैं तो अपन एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी होता है। तो इधर जब अपन जाएंगे, जब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो यहाँ इसमें सोल्यूशन में एक्स की जगह पर आपको क्या रखना है, प्लस इन्फिनिटी। तो कौन सी टर्म इन्फिनिटी होगी, ये देखो सीधी सीधी ये, तो इसका कोफिशिएंट जीरो यानी कि एफ जीरो होगा, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। तो फर्स्ट रीज़न और थर्ड रीज़न में इसमें तो बी इज इक्वल टू जीरो आएगा और इसमें एफ इज इक्वल टू जीरो आएगा फॉर द वैलिडिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि हमने जो फंक्शन पढ़े थे स्टेट फंक्शन, तो वहाँ पे बताया था कि फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, है ना, फाइनाइट, है ना, सिंगल वैल्यूड। ठीक है, ये चीज़ें पढ़ी थी हमने कि हमेशा फलन जो है वो परिमित होना चाहिए, एकल मानी होना चाहिए और सतत होना चाहिए। अब हम आगे की चीज़ों को तो हम चेक ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक्स की जगह माइनस इन्फिनिटी रखने पर फलन इनफाइनाइट हो रहा है, इनवैलिड हो रहा है, इसलिए बी को जीरो करना पड़ेगा और यहाँ पर एफ को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स की जगह प्लस इन्फिनिटी रखने पर ये टर्म क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। सही बात। ठीक है, अब आ जाओ आप साई सेकेंड में। सेकेंड रीज़न में क्या होगा, सेकेंड रीज़न में तो कोई इशू नहीं रहता है ऐसा अपना, है ना, सेकेंड रीज़न तो अपना बिंदास चलेगा, यही सी और डी कांस्टेंट चलेंगे ऐसे कैसे। ठीक है, चलो तो पहले लिख देते हैं जल्दी से ये बातें जो जो अभी समझी हमने। क्या क्या समझा हमने, हम लिखेंगे नंबर डाल दो इनको, कितनी नंबर हो गई इक्वेशन अपनी, अब तक हो गई 5, है ना, 6, ये 6 की हो गई फर्स्ट और ये 6 की हो गई थर्ड। आप ऐसे चाहो तो सेपरेटली 6 की फर्स्ट, 6 की सेकंड और 6 थर्ड लिख सकते हो। ठीक है, हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 6 फर्स्ट एंड 6 थर्ड। पहले 6 फर्स्ट की बात कर लेते हैं, है ना। बाय इक्वेशन 6 फर्स्ट क्या रखेंगे हम इसमें, x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, है ना। तो क्या होगा, देन फंक्शन विल बी इनफाइनाइट, देयरफॉर पुट, शॉर्ट में लिख रही हूँ, पुट b इज इक्वल टू जीरो। तो इसके लिए तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू जीरो। 6 थर्ड के लिए क्या होगा, अगर हम x की जगह पर प्लस इन्फिनिटी रखेंगे देन फंक्शन विल बी इनफाइनाइट, है ना भाई, देयरफॉर पुट f इज इक्वल टू जीरो। तो ये दो ऐसे टर्म थे, यानी कि ये वाली टर्म इनफाइनाइट कर रही थी और एक ये वाली टर्म इनफाइनाइट कर रही थी। इसमें माइनस इन्फिनिटी इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट रीज़न है और फर्स्ट रीज़न में एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है। इसमें प्लस इन्फिनिटी क्यों रखा, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कहीं आपको ये सोच रहे हो कि भाई इसमें माइनस ही क्यों रखा है, इसमें प्लस ही क्यों रखा, उसका रीज़न है भाई, फर्स्ट रीज़न है तो वहाँ पर अपन ये लेफ्ट वाला रीज़न है और थर्ड रीज़न राइट वाला रीज़न है जहाँ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी जाएगा और फर्स्ट रीज़न में टेंस टू माइनस इन्फिनिटी जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारे पास मॉडिफाइड सोल्यूशन क्या आ जाते हैं, संशोधित
मॉडिफाइड, संशोधित, जो हमने चेंजेस करके लिखे हैं हमने, ठीक है। आप इनको डिटेल में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है अपनी लैंग्वेज में, नहीं तो इतना भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर को बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास, साई फर्स्ट सिर्फ बचेगा ए की पावर अल्फा एक्स, साई सेकेंड अपने पास पूरा बचेगा सी साइन बीटा एक्स प्लस डी कॉस बीटा एक्स, और साई थर्ड बचेगा आपके पास जी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। समझ में आ गए। जो पिछला वाला हमने किया था ना, उसमें भी आप चाहो तो ऐसे ही ए सी डी जी एफ जी ऐसे सॉल्यूशन मान के कर सकते हो, क्योंकि पिछले वाले में मेरे को जहाँ तक ध्यान आ रहा है फर्स्ट रीज़न के लिए ए और बी माना था, सेकंड रीज़न के लिए हमने एफ और जी ले लिया था, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड के साथ में निकाले थे तो इनको ए बी सी डी कर दिया था हमने, और इसको एफ और जी लिखा था बीच में। तो अगर आप चाहते हो कि सिमेट्री बनी रहे तो आप ऐसे ही कर लेना, वहाँ पे भी ए बी है ना, फिर सेकंड रीज़न के लिए सी डी कर लेना, थर्ड रीज़न के लिए एफ जी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि दोनों टॉपिक्स में आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए कह रही हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है वैसे रहने दो, कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझ में आगे बात। चलो अगर आप कहोगे तो मैं यहाँ पे भी ए और यहाँ पे एफ जी और यहाँ सी डी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि मैं ये चाह रही हूँ कि आपका उस वाले टॉपिक के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन बना रहे, ठीक है। क्योंकि अब जब हम इसमें आगे चलेंगे ना, तो जो ट्रांसीडेंटल इक्वेशन आएंगी तो उसमें कांस्टेंट का फ़र्क आएगा, कांस्टेंट का, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, ठीक है, अगर आप चाहोगे तो मैं कल क्या करूँगी, इसको ए बी है ना, और ये एफ जी और ये सी डी कर लेंगे अपन, ताकि इसकी जो सिमेट्री है वो पिछले टॉपिक के साथ बनी रहे और आपको चीज़ें ज़्यादा डिफरेंट ना लगे, क्योंकि होने को इससे भी हो जाएगा लेकिन चीज़ें थोड़ी अलग हो जाएंगी। अलग मतलब जो हम ट्रांसीडेंटल इक्वेशन वगैरह लिखेंगे जो पिछले वाले से चेंज आएगी, ठीक है। तो अगर आप कहोगे तो कर लेंगे, बाकी अपना चलने दो ऐसे, ठीक है। चलो थैंक यू।